हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम देखे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल। आज हम देखेंगे उसके आगे। ये है यूज ऑफ हीट एक्सचेंज एंड VCRS, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें आरी क्या हो जाएगा? आरी देखिए, ये एक्सचेंजर यहाँ पर लगे हैं, हीट एक्सचेंजर 1 से 2 पे हीट एक्सचेंजर। फिर यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो एंट्रोपी बढ़ रही है। फिर उसके बाद आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर 6 से 7 में फिर वेपर में आ रहा है, धीरे धीरे वेपर की ओर बढ़ रहा है लिक्विड से। फिर आपका 7 से 1 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? फिर वेपर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? H1 माइनस H7, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेटर क्या हो जाएगा? तो H1 माइनस H7। WC क्या हो जाएगा? H3 माइनस H2। H3 माइनस H2 क्या है? यहाँ पर हो जाएगा वेपर, WC हो जाएगा। और QC आपका यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के लिए QC हो जाएगा। और QC1 बराबर हो जाएगा किसके? QH7 के। तो एंट्रोपी इन राइज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंथैल्पी इन ड्रॉप। तो फार्मूला CP वेपर के लिए, फिर T2 माइनस T1 CP इंटू CP हो जाएगा लिक्विड के लिए आपका T5 माइनस T7। तो अगला है यूज इन फ्लैश चैम्बर। यूज इन फ्लैश चैम्बर में क्या हो जाएगा? इट इज अलाउ ओनली इन द लिक्विड पार्टिकल टू इंटर इनटू इवेपोरेट which result in high absorption of heat. With use in flash chamber, there is no impact on COP. किस पर नहीं पड़ेगी? COP पर। It is help reduce the size of evaporator. किस पर क्या reduce होगा? Size of evaporator reduce होगा। फिर अगला है कास्टैक रेफ्रिजरेटर सिस्टम। ये क्या है? इट इज यूज इज ऑप्टेन वेरी लो टेम्परेचर। क्या है? इसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो COP इसका क्या हो जाएगा? COP1 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस COP1 प्लस COP2। फिर अगला हम देखेंगे वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल। इसमें क्या था आपका? जो उसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल था, उसमें कंप्रेसर लगा था। और यहाँ पर क्या है? कंप्रेसर को रिप्लेस करके क्या कर दिया है? वहाँ पर क्या लगा दिया है? ऑब्जर्वर लगा दिया है, जनरेटर लगा दिया है, लिक्विड पंप लगा दिया, प्रेशर रिड्यूसर लगा दिया। क्या चीज़? 4 चीज़ें बदल दिया है, एक की जगह 4 चीज़ें लगा दिया है। तो क्या है आपका? यहाँ पर आपका हीट क्या होता है? इंटर कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वेपर से क्या जाएगा? ऑब्जर्वर में जाएगा, यहाँ से पंप से होते हुए फिर जनरेटर में होकर फिर इसमें चला जाएगा। फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर में चला जाएगा। यहाँ पर क्या लगा है? कॉइल लगा है, कूल के लिए कॉइल भी लगा है आपका। यहाँ से फिर चला जाएगा जनरेटर से कंडक्टर में क्या हो जाएगा? वेपर से क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड से फिर एक्सपेंशन वॉल में चला जाएगा, एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर क्या होगा? लो हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या था? हाई था। यहाँ पर प्रेशर क्या है? हाई है। यहाँ पर प्रेशर क्या है? लो है। ठीक है, लो। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे? यहाँ इस डायग्राम से तो यहाँ पर आपका हीट क्या हो रहा है? यहाँ से हीट ऑफ सोर्स हो रहा है, क्या जा रहा है? नीचे जनरेटर से क्या जा रहा है? आपका हीट इंजन से किस में जाएगा? ऑब्जर्वर में जा रहा है। तो फिर बाकी वर्क हो रहा है किस में जा रहा है? रेफ्रिजरेटर में, जो कि यहाँ पर लगा था क्या? कंडेंसर लगा था। कंडेंसर से आपका किस में जाएगा? इसमें आपका एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर में जा रहा है। यहाँ पर बीच में क्या लगा रहा है?
आपका रेफ्रिजरेटर लगा है। यहाँ पर ए क्या है, एटमॉस्फेरिक यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है। तो टी क्या है, ऑपरेटर टेम्परेचर है, और टी जी क्या है, जनरेटर टेम्परेचर। टी सी क्या है, कंडेंसर टेम्परेचर, जो कि किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या है, टी जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद टी सी, फिर टी ई। फिर हम देखते हैं सी ओ पी क्या हो जाएगी, इसकी सी ओ पी हो जाएगी टी क्यू ई अपान क्यू जी, क्यू ई अपान क्यू जी, ठीक है। क्यू ऑपरेट इसके लिए हो जाएगा, क्यू जी यहाँ से शुरुआत हो रहा है ना, और फिर वर्क डब्ल्यू का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान टी जी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ किस हीट इंजन के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर के लिए हो जाएगा। यहाँ पर सी ओ पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी, ये इसकी एंथैल्पी एफिशिएंसी हो जाएगी टी जी माइनस टी ए अपान टी जी, और इसका क्या हो जाएगा, टी ई अपान टी सी माइनस टी ई। तो सी ओ पी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, सी ओ पी मैक्सिमम टी ई अपान टी जी माइनस टी ए अपान टी सी माइनस टी ई। तो हम क्या देखें हैं, वेपर ऑपरेशन साइकिल में क्या निकला, सी ओ पी टी अपान टी जी अपान इंटू टी जी माइनस टी अपान टी सी माइनस टी ई। सी ओ पी का वेरियस वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में देखेंगे तो क्या है, जनरली 0.3 to 0.5 होता है जनरली। फिर अगला है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या है, टू क्रिएट मिसलेस ऑपरेशन दैट इज नोइज, इसमें पंप यूज नहीं होगा। इट इज वर्क ऑन 3 फ्लूइड, 3 फ्लूइड कौन कौन से हैं, एमोनिया हो गया, और आपका वाटर हो गया, फिर इसका हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन इज यूज टू क्रिएट लो पार्टिकल प्रेशर ऑफ वेपर, किसके लिए, लो पार्टिकल ऑफ प्रेशर के लिए वेपर। हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन वीसीसी एंड वीएसी। वीसीसी मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल, और वीएसी मतलब ऑब्जर्वेशन साइकिल हो गया। इसमें पहला टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाई किस किस होता है, इसमें मैकेनिकल हाई ग्रेड का होता है वीसीसी में, और इसमें क्या होता है, हीट लो ग्रेड का होता है। और दूसरा है हीट सप्लाई रेट, इसकी हीट सप्लाई रेट क्या है, वीसीसी की लो है, और इसकी क्या है, वीएसी की क्या है, हाई है। और वियर एंड टीयर कैसा है, इसका मैक्स मोर है, और इसका क्या है, लेस है। परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट लोड कैसा है, इसका वीसीसी के लिए कैसा है, पुअर है, और इसके लिए नॉट इफेक्ट, इसमें कोई इसमें पुअर है, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा आप पार्ट लोड। अगला है चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, इसका सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट है। सिंपल डिफिकल्ट। इसका लीकेज कैसा है, इसमें मोर लीकेज की चांसेस है, इसमें कोई चांस नहीं है। इसमें नॉइज कैसा है, इसमें नॉइज इसका वेरी बहुत अधिक नॉइज आवाज़ करेगा, इसमें बहुत साइलेंट। इसका सीओपी कैसा, सीओपी वीसीसी का हाई रहेगा, ग्रेटर देन इसके लो के इसके अपेक्षा। और इनिशियल कास्ट कैसी रहेगी, इसकी अधिक इसकी कम। आज हम क्या देखे हैं, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर वीसीआर, इसमें वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल, और आपका कंपैरिजन बिटवीन वीसीसी एंड वीएसी। और इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।